और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में चिराग के साथ बीजेपी की बैठक। चिराग पासवान ने अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी। बिहार विधानसभा में एलजीपीआर को 25 सीट दिया जाएगा। सूत्र, एलजीपीआर सांसदों के क्षेत्र में कम से कम 2 विधानसभा सीट मांग रहे हैं चिराग। दिल्ली में चिराग के साथ बीजेपी की बैठक। चिराग पासवान ने अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी। बिहार विधानसभा में एलजीपीआर को 25 सीट दिए जाएंगे। एलजीपीआर सांसदों के क्षेत्र में कम से कम 2 सीट विधानसभा सीट मांग रहे हैं चिराग। और इस वक्त हम सीधे दिल्ली चल रहे हैं, जहां पर हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं और तमाम जानकारी के लिए ये जो सीट का मामला है जो चिराग पासवान मांग रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में 2 सीटें होना चाहिए, क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पक्ष यानी एनडीए और महागठबंधन अपनी तैयारियों को अंतिम जामा पहनाने को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। और अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए की लगातार बैठकों का आपने दौर देखा कि बिहार में भी हुआ, पटना में बैठक हुई और उसके बाद आज बैठक हुई चिराग पासवान के घर पे, जहां खुद केंद्रीय मंत्री और विधानसभा प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। उनके साथ प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मौजूद रहे और प्रदेश सरकार में मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। दरअसल इस बैठक की असलियत इसलिए या कहें कवायद इसलिए की गई कहीं ना कहीं एलजेपी को जो कोटे में सीट दी गई है, दरअसल जो 25 सीट एलजेपी को दी गई है उस पर कौन से उम्मीदवार उतरेंगे और क्या क्या नाम होंगे, उसको लेकर आज बैठक हुई और तय किया गया, जिसमें एलजेपी ने अपने 25 नाम जो कि उनको विधानसभा सीट मिलनी है उसमें उम्मीदवारों की लिस्ट सीधे तौर पर बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। और अब इसके साथ आगे ही कल बड़ी बैठक दिल्ली में होगी, वो बीजेपी की होगी। जो कोटा है बीजेपी का, जो लगभग 100 सीटें विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही, तो उसमें किन किन को उम्मीदवार बनाया जाएगा और क्या पैरामीटर्स होंगे, उसको लेकर कल उम्मीदवारी तय की जाएगी। यानी बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि अपने तमाम पार्टनर्स को अपने साथ रखा जाए और उसके साथ साथ खुद की भी सीटें उम्मीदवारों का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, क्योंकि पहले फेज को लेकर आप देखिए नामांकन की तिथि बहुत ही करीब है और उसके साथ साथ जो उम्मीदवार होंगे उनको प्रचार प्रसार के लिए समय चाहिए होगा। और उसके साथ अभी बीजेपी की आपने देखा कि सीईसी भी होनी है, तो इतना आसान अभी बीजेपी के लिए है नहीं, क्योंकि सीईसी जो बीजेपी की सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक होती है, जहां जिसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तय करती है, यानी लिस्ट बाहर निकालती है, फाइनल करती है। उसमें बीजेपी के खुद बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कवायद को बीजेपी जल्दी से जल्दी कर लेना चाहती है और यही कारण है कि एलजेपी की आज लिस्ट सीधे तौर पर उन्होंने ले ली है और सीधे आगे अब उसको एनडीए की लिस्ट के साथ जोड़कर एक साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। और बीजेपी, अगर एलजेपी की बात की तो एलजेपी ने भी अपने जितनी 5 लोकसभा सीट है उसमें से 2 विधानसभा सीट, यानी अपनी जितनी भी सीट बढ़ती है उसमें से कम 2 विधानसभा सीट खुद मांगी है, यानी उसमें एलजेपी का उम्मीदवार उतारने को लेकर अपील की गई है। अब कितना इसको लेकर आगे बीजेपी करेगी, एनडीए में सहमति होगी, उस अनुसार आगे देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें हैं जो कयास की लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी या तमाम एनडीए जल्द से जल्द अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लेना चाहते हैं और उसके साथ बीजेपी जब उतरेगी, यानी जब सीटों का ऐलान होगा, तो उस चुनाव में, क्योंकि बिहार पहले का बिहार नहीं है, इस बार का बिहार कई अलग फैक्टर्स के साथ आ रहा है। और सीधे तौर पर प्रशांत किशोर की आवाज देखें या तेज प्रताप की आवाज देखें, वो किसको फायदा करेंगी, किसको लॉस करेंगी, वो अलग मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए अपनी हर किले को फतह करना चाहता है, उसमें बंदोबस्त को लेकर इस कदर आगे बढ़ रहा है कि एक एक चीजों पर सोच समझ के विचार किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जिसके पार्टी के साथ उतरे समीकरण सीट ठीक कर लिया जाए, उम्मीदवारों का चयन सही हो जाए और उसके साथ जब सड़क पर उतरा जाए यानी प्रचार प्रसार किया जाए, तो पार्टी को जीतने को लेकर जितनी ज्यादा प्रबल संभावना हो उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल। जहां एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है और वहीं एलजेपी के 25 सीटों का मामला ये जो सामने आ रहा है, तो इसको लेकर के क्या अटकेलियां हैं? मतलब क्या लगता है आपको, ये जो मांग है ये पूरी होगी? देखिए, जो सीट कोटा है, क्योंकि विधानसभा जो बिहार की विधानसभा उसमें 243 सीट्स है, उसमें हर एक पार्टीज के अपने अपने अनुसार कोटा है, यानी 100 विधानसभा सीट बीजेपी के कोटे में जा रही है, 103 के लगभग 101 से लेकर 103 जेडीयू के जाएगी, 25 सीटें एलजेपी की जा रही है और लगभग
7 से 8 सीटें हम के पास जाएगी और 5 से 6 सीटें बाकी यानी सीधे उपेंद्र कुशवाहा के पास जा रही। तो कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी आगे किस पार्टीज को हो जाएगी, क्योंकि हम और उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी सीटें मिलनी है उसको लेकर अभी रायशुमारी नहीं हो पाई, यानी बाकी अलायंस कौन सी सीटें उनको देने को लेकर विचार कर रहे हैं, तो उसको लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन जो बड़ी पार्टी है जेडीयू कौन सी सीट पर लड़ेगी ये कंफर्म हो चुका है, बीजेपी कौन सी सीट से लड़ेगी ये कंफर्म हो चुका है, और एलजेपी यानी मसौदा इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है एनडीए की जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें कंफर्म हो जाए, पहली फेज की कंफर्म हो जाए, उसको सीधे जनता के बीच में रख दिया जाए कि ये आपके पहले फेज के एनडीए के उम्मीदवार होंगे, और उसके बाद दूसरी जब सीईसी होगी तो उसके बाद बाकी बीजेपी के या बाकी अलग अलग पार्टीज के उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। तो कोशिश ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा पहले फेज की सीटें हैं उनको क्लियर कर दिया जाए, उसके साथ अपने जो प्रचार प्रसार किया जाएगा और अपने बड़े बड़े नेताओं को उतारा जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि पहला विधानसभा चुनाव यानी जब पहला फेज होगा तो उसमें पूरी ताकत के साथ उतरा जाए, क्योंकि जो दूसरा फेज है वो सीधे तौर पर सीमांचल का है और सीमांचल में बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा और उसके साथ साथ अपने नेताओं को जब जनता के बीच में उतारा जाए तो उनसे जितना ज्यादा से ज्यादा समर्थन हो पाएगा। क्योंकि आपको समझना होगा जो पहले का जो आंकड़ा हुआ करता था, समीकरण हुआ करता था, वो अलग हुआ करता था। पहले के चुनाव में आप नीतीश कुमार को ज्यादा इन्वॉल्व देखा करते थे, इस चुनाव में उतनी इन्वॉल्वमेंट नीतीश कुमार की नहीं होगी। और आप देखिए विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को देखते हुए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठा रहा है, और बीजेपी इस चीज को बड़े अच्छी से तरीके से जानती है कि नीतीश कुमार पर हमला इसका मतलब ये होगा सीधे तौर पर, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के सुशासन को जनता के बीच में रखती है। उनके स्वास्थ्य पर अगर विपक्ष लगातार खेलेगा तो उससे सीधा तरीके से डैमेज बीजेपी को भी होगा, एनडीए को भी होगा। यही कारण है कि बाकी नेताओं से आज बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, जेपी नड्डा जाएंगे, और बड़े बड़े नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए इसलिए उतारा जाएगा। कोशिश की जाएगी कि सीमांचल में भी बीजेपी अच्छा स्ट्रांग करे, क्योंकि वो सेकंड फेज में होगा। उसके साथ साथ अगर पहले फेज का हो तो पहले फेज में भी कोशिश ये की जाएगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हो सके, यानी जो 100 सीटें बीजेपी की उससे जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद चीजें समीकरण तय कर पाएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसकी ज्यादा सीट होगी वो अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर रखेगा। तो अब बीजेपी इस ओर आगे बढ़ रही है कि चुनाव होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी अपनी दावेदारी रखे। एनडीए में कौन जीतेगा ये आने वाला समय बताएगा, मुख्यमंत्री किसका होगा ये समय बताएगा, लेकिन बीजेपी ने एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, वो ये है कि जितना अच्छा प्रदर्शन किया जा सके विधानसभा चुनाव में, अपने उम्मीदवारों को जितना ज्यादा जिताया जा सके, जिससे सीधे तौर पर उनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से विपक्ष जो है नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर बहुत सवाल उठा रहा है और एक तरफ समीकरण भी चेंज होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ आनंद जुड़े थे। और सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और इधर दिल्ली में चिराग की बीजेपी के साथ बैठक चल रही है, जहां पर 25 सीटों को लेकर के थोड़ा सा ताना बाना बुना जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कम से कम 2 हमारे बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में जुड़ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।